नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज हम लेकर आए हैं रविवार व्रत की पावन कथा, जो कि सूर्य नारायण देव को समर्पित है। एक अत्यंत पवित्र व्रत की कथा, जो कि श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि, स्वस्थ और मान सम्मान की वृद्धि होती है। तो आइए बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं रविवार व्रत की महिमा, विधि और पवित्र कथा के विषय में। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को साक्षात प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं, जो हमें प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन व्रत करता है और सूर्य देव की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान सूर्य नारायण की व्रत की विधि, पूजा कैसे करना चाहिए। पूजा करने की सही विधि जानते हैं। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र पहने और घर के मंदिर में दीपक जलाएं। सूर्य देव भगवान को अर्घ जल अर्पित करें। जल में लाल फूल, अक्षत और चंदन मिलाएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। भोग में गेहूं, गुड़ और लाल वस्त्र अर्पित करें। व्रत करने वाले को दिन में केवल एक समय बिना नमक का भोजन करना चाहिए। तो आइए प्रिय श्रोतागण, अब हम सब मिलकर भगवान सूर्य नारायण की कथा को श्रवण करते हैं। रविवार व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती। रविवार का व्रत की कथा को श्रवण करती। सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य नारायण भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई के किसी प्रकार की कोई चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भर गया था। उस बुढ़िया माई को खुशी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई के कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अथवा अपनी पड़ोसन के आंगन से गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर में बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन न लीपने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य नारायण भगवान को भोग नहीं लगा पाई और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने घर को आंगन में सुंदर गाय और बछड़ी को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उससे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़ी को देखा तो वह उसे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठा लाई और अपने घर में ले गई।
तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया माई ने उठने से पहले पड़ोसन उस गाय का गोबर उठाकर ले जाती थी। बहुत दिन तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बंधवा दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिन में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने के कारण पड़ोसन बुरी तरह से जल भुन उठी और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य नारायण भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात भगवान सूर्य नारायण ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया माई की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के दंड भी दिया गया। फिर राजा ने पूरी राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत क्या करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान भर गए और चारों तरफ खुशहालियां छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोग के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार से रविवार की व्रत की कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को यह रविवार की व्रत की कथा अच्छा लगा हो तो आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे, लाइक करें और अपने परिवार में शेयर जरूर करें और कमेंट में जय सूर्य नारायण देव जरूर से जरूर लिख दे।